जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उसमें आप एक फिक्स नहीं कह सकते कि साख बढ़ रही है या घट रही है। कुछ क्षेत्र हैं जहां हम मजबूत हो रहे होंगे, कुछ क्षेत्र हैं जहां हम चैलेंजेस को, चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे, खुद को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। जैसे यदि हम भारत को देखें तो हम इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैश्विक स्तर पे, लेकिन घरेलू स्तर पे असमानताएं हैं, तो वो हमें ठीक करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम लंबे समय तक विश्व परिदृश्य में अपनी एक मजबूत भूमिका के साथ आना चाहते हैं तो नागरिकों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक हमारा अचीवमेंट भी है, क्योंकि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हैं। जो हमें दिख रहा है वो हमारे धरातल पर देश के भीतर कैसे दिख रहा है, पहला मुद्दा ये है। दूसरा चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि एक सॉफ्ट पावर के तौर पे हम दुनिया में उभर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे देश का जो योग है पूरी दुनिया में स्वीकार किया जा रहा है, प्लस अभी हमें G20 की प्रेसिडेंसी मिली थी जिस पे हमने बहुत अच्छा कार्य किया। तो ये चीज़ें हैं जहां हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली जो एक हमने क्राइसिस देखी भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर के, अब हम किस तरह से डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल कर रहे हैं। इंडिया, रसिया, चाइना और अमेरिका, इनका जो एक ट्रायंगल है ये चारों कंट्रीज़ का, उसको हम किस तरीके से इश्यूज़ को देखेंगे। क्योंकि एक तरफ जहां हमने जब क्वाड बनाया तो ये समझ में आ रहा था कि इंडो पैसिफिक में हम चाइना को छोड़ के बाकी हम भारत, अमेरिका, जापान, ये सारे लोग मिलकर एक नए तरीके का, जिसको हम वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शब्दावली में हम मिनीलेटरलिज्म कहते हैं। पहले मल्टीलेटरलिज्म की बात होती थी, अब मिनीलेटरलिज्म की बात होती है, वो हमने बनाया। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही हमने देखा कि किस तरह से जो ट्रंप का रवैया हमारे प्रति रहा, जिसको हम बहुत अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। हालांकि भारत ने उसके जवाब में जाकर के चीन के साथ जो वार्ता शुरू की, एक ये दिखाने का प्रयास किया कि हम अपनी डिप्लोमेसी को नई दिशा दे सकते हैं। अब आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि जो भारत का ये जेस्चर था उसके परिणाम कितना भारत के पक्ष में आए, या यदि नहीं आए तो हमें कौन सी डिप्लोमेटिक स्टेप्स लेने हैं जिसको लेकर के हम और मजबूत तरीके से सामने आ सकते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे कि यदि हम कोविड के दौरान देखें तो भारत ने अपनी जो एक हमारी नेबरहुड पॉलिसी है, जिसको बार बार हम नए तरीके से रिस्ट्रक्चर करने का प्रयास करते हैं, उसमें आप देखिए पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध ना होने के बावजूद भी भारत ने उन्हें वैक्सीन वगैरह भेजा, मदद की, प्रयास किए। तो ये बताता है कि आप मजबूत हैं, तभी आप कोई यदि आपसे अच्छा व्यवहार नहीं भी कर रहा है तो भी उसके बारे में आप अच्छा सोच सकते हैं। तो ये सारे जो भारत के जेस्चर्स हैं